Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on coordinate geometry P1 का question है ये थोड़ा सा tricky question है this question has 2 marks इसका solution आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो है वो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अलोंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमें जो है वो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. लेट्स जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी आर 1 and 2. ठीक है, हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहा है. लाइन ए बी है. ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता हमें और बी के कोऑर्डिनेट्स भी उसने हमें नहीं बताया. हमें सिर्फ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है जो कि 1 और 2 है. फिर हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज 10 यूनिट्स और हमें लाइन की लेंथ भी दे रहा है. जो लाइन ए बी है इसकी लेंथ है 10 यूनिट्स. इसका जो मिड पॉइंट है वो है 1 और 2. लेकिन ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है इफ द ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज जीरो. कह रहा है कि अगर लाइन ए बी की ग्रेडियंट जीरो है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है. सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी इज 3/4 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी. तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी फाइंड आउट करना है. दो केसेस है हमारे पास. फर्स्ट केस में वी हैव द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन और वो जीरो है. अच्छा, अब थोड़ा सा रिकॉल करो कि अगर लाइन की ग्रेडियंट जीरो होती है तो वो कैसी लाइन होती है. अगर लाइन की ग्रेडियंट जीरो होती है तो इसका मतलब है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है. क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 और हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस की डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं करती, वो तो सिर्फ x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करती है. इसीलिए y2 - y1 जीरो हो जाता है. और जीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा. इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी ग्रेडियंट जीरो होती है. तो अब मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, एक एंड पे मैंने ए लिख लिया, एक एंड पे मैंने बी लिख लिया. और इन दोनों के बीच में चूंकि उसने मुझे मिड पॉइंट दिया हुआ था 1 और 2, तो मैंने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मार्क किया जिसको मैंने बोल दिया मिड पॉइंट. ये मेरा मिड पॉइंट है और इसकी वैल्यू है 1 2. मतलब x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2. ठीक है. अच्छा, अब सिंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है कि ये y एक्सिस पे तो मूव ही नहीं करेगी, इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये लाइन तो मूव करती रहेगी अलोंग एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस के पैरेलल मूव करेगी ये. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल सेम होगा. जो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है वही ए का भी होगा और वही बी का भी होगा क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है. तो मैंने क्या किया, ए कोऑर्डिनेट का वाई जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी 2. मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर पता चल जाएगी तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे. इसी तरह मैंने बी की वाई वैल्यू भी 2 लिख दी क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है ये अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करती रहेगी. वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. अगर मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सॉरी वाई की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है ए और बी में भी वाई की जो वैल्यू है वो 2 होगी. अच्छा, अब देखते हैं एक्स की वैल्यू कैसे आई. अच्छा, चूंकि उसने मुझे बताया कि भाई लाइन की जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड पे भी 5 यूनिट्स होंगे और मिड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 यूनिट्स होंगे. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मिड पॉइंट है. टोटल लेंथ आपको पता है 10 है. तो मिड पॉइंट का मतलब है कि भाई राइट साइड पे भी 5 यूनिट्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी 5 यूनिट्स हैं. तो अभी एक्स की वैल्यू है 1. जब मैं 5 यूनिट्स राइट साइड पे जाऊंगा तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6. इसका मतलब है कि मेरा जो बी कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा 6 और 2. ठीक है, इस आपकी मर्जी है, आप इसको ए बोलो, आपकी मर्जी है आप इसको बी बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना. यहाँ आपकी मर्जी है, आप इसको 6 2 लिख लो, इट डजेंट मैटर. अच्छा, अब आप 1 पे खड़े हुए हो और अब आपको 5 यूनिट जो है वो लेफ्ट साइड पे जाना है तो 1 - 5 करना पड़ेगा. राइट पे मैंने ऐड किया है तो लेफ्ट पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4. तो इसका मतलब है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया वो आ जाएगा -4 और 2. ठीक है, तो मैंने यहाँ जो है वो ए की वैल्यू लिख दी 6 और 2. इट डजेंट मैटर आप बी लिखो ए लिखो. और बी की वैल्यू जो है वो -4 और 2 आ गई. तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ए और बी के कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे पास ये आ गए 6 2 और -4 2. तो 6 2 मैंने ए को ले लिया. तो कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है मैं यहाँ भी ए लिख देता हूँ और यहाँ ये मेरा चूंकि बी मैंने लिख दिया तो मैं यहाँ भी इसको बी लिख देता हूँ. अच्छा, अब दूसरा पार्ट देखते हैं जल्दी से.
दूसरे पार्ट में मुझसे कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज 3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 3/4 का क्या मतलब है कि ग्रेडियंट में ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है राइज, तो इसका मतलब है कि ये 3 का राइज है और नीचे आता है रन, तो इसका मतलब है 4 का रन है, तो राइज अपॉन रन हो गया। अब जरा देखते हैं कि भाई इसमें भी बिल्कुल मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट ही है। अब चूंकि यहाँ राइज भी हो रहा है रन भी हो रहा है, तो इसका मतलब है ये स्लांट लाइन है, तो मैंने क्या किया, एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, चूंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव थी तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइजिंग लाइन है। मैंने मिड पॉइंट, एक पॉइंट पे मैंने ए लिख देना है, एक पार्ट पे मैंने बी लिख देना है। ठीक है ना, एक जगह ए हो गया और एक जगह बी हो गया। ये मैंने ए लिख दिया, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। मैंने मिड पॉइंट बीच में लिख दिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट की वैल्यू मुझे पता है 1 और 2 है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्योंकि इसी से जो है वो, इससे और ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से मैं जो है वो अपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, अब याद रखो कि राइज 3 का है और रन 4 का है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से, ये है पॉइंट, यहाँ x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, तो इस पॉइंट से, 2 पॉइंट से जब मैं 3 ऊपर की तरफ जाऊंगा तो 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 इज 5, तो इसका मतलब है कि इसकी जो y वैल्यू है वो 5 आ गई। ठीक है, b की जो y वैल्यू है वो 5 आ गई। और ये है पॉइंट 1, 1 से मैं 4 का रन करूंगा, 4 आगे जाऊंगा तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5, तो इसका मतलब है जो मेरा बी पार्ट आ गया, और सॉरी जो मेरा बी कोऑर्डिनेट आ गया, उसकी एक्स वैल्यू आ गई 5 और उसकी जो वाई वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है, 5। तो मैं, ठीक है चलो, अब एक तो मेरे पास आ गया 5 5। अब मैं जल्दी से दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, बिल्कुल यही मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मिड पॉइंट पे खड़ा हो गया, अब मुझे क्या करना है, दोबारा वही वाला कॉन्सेप्ट, राइज अपॉन रन। तो अब जो है वो, पहले एक्स की डायरेक्शन में देखते हैं। एक्स, मेरे पास एक्स की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और रन कितना है 4, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, अब चूंकि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, अब चूंकि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं 1 में से 4 को माइनस कर देता हूँ, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3। और अब y की वैल्यू क्या है 2, और मुझे क्या चाहिए, राइज 3 का, तो 2 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। तो मेरे पास जो ए कोऑर्डिनेट आ गया उसकी वैल्यू आ गई -3 और -1, तो मैंने यहाँ लिख ली ए की वैल्यू -3 -1 और बी की वैल्यू आ गई 5 5। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से, चूंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने यहाँ दोनों वैल्यूज को ऐड किया, रन को भी ऐड किया, राइज को भी ऐड किया। चूंकि यहाँ x की वैल्यू है 1 और रन है मेरा 4, तो 1 + 4 कितना होता है, 5। चूंकि यहाँ y की वैल्यू है 2 और राइज कितना है 3, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गया 5 5। और चूंकि मुझे यहाँ नीचे की तरफ जाना है, मुझे यहाँ प्रीवियस पॉइंट चाहिए, पहले का पॉइंट चाहिए, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। ओरिजिनल वैल्यू x की थी 1 और रन कितना है 4, तो 1 - 4 कितना हो गया, -3। y की वैल्यू कितनी है 2 और राइज कितना है 3, तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। तो दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b।